मध्य प्रदेश के छोटे से ऐतिहासिक शहर नरसिंहगढ़ में आज भी कुछ ऐसी कहानियां सुनाई जाती हैं जिनका सच और रहस्य आज तक पूरी तरह समझ नहीं आया। ये कहानी भी उन्हीं में से एक है जिसे स्थानीय लोग आज भी सच्ची घटना मानते हैं। ये घटना उस समय की है जब शहर में ऑटो रिक्शा नई शुरू हुए थे। टेक्नोलॉजी धीरे धीरे गांव और छोटे शहरों तक पहुंच रही थी। उस दौर में नरसिंहगढ़ में सिर्फ एक ही ऑटो रिक्शा हुआ करता था जिसे पूरा शहर पहचानता था। शहर के अंदर एक छोटा सा सिनेमा थिएटर था जहां रात का आखिरी शो अक्सर देर से खत्म होता था। एक रात लगभग 12 बजे फिल्म खत्म हुई और दो दोस्त थिएटर से बाहर निकले। रात गहरी हो चुकी थी, सड़कों पर सन्नाटा था और ठंडी हवा चल रही थी। दोनों दोस्तों के रास्ते अलग अलग थे। एक का घर सूरजपोल की तरफ था और दूसरे का संजय नगर की ओर। पहला दोस्त बाहर खड़े एक ऑटो में बैठ गया और अपने घर की तरफ निकल गया। कुछ देर बाद दूसरा दोस्त भी बाहर आया। उसने भी वहीं एक ऑटो खड़ा देखा। जैसे ही वो ऑटो के पास पहुंचा, उसके मन में अचानक एक अजीब सा ख्याल आया। इस शहर में तो सिर्फ एक ही ऑटो है और वो तो उसका दोस्त लेकर जा चुका है, फिर ये दूसरा ऑटो कहां से आया? कुछ पल के लिए वो रुक गया। डर और शक दोनों उसके मन में चल रहे थे, लेकिन रात बहुत हो चुकी थी और घर काफी दूर था। मजबूरी में उसने उस ऑटो में बैठने का फैसला कर लिया। ऑटो के अंदर पहले से 2 बुर्का पहनी हुई औरतें बैठी थीं। वो उनके बीच में जाकर बैठ गया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगा। ऑटो धीरे धीरे सुनसान रास्तों से गुजरने लगा। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ इंजन की आवाज और ठंडी हवा महसूस हो रही थी। कुछ देर बाद उसकी नजर अनजाने में ड्राइवर के पैरों पर पड़ी। जैसे ही उसने देखा, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ड्राइवर के पैर उल्टे थे। उसका गला सूख गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि जो वो देख रहा है वो सच है या उसका भ्रम। डर के मारे उसने धीरे से पास बैठी औरतों से कहा कि ड्राइवर के पैर उल्टे हैं। इतना सुनते ही दोनों औरतें धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ीं। उनमें से एक ने बहुत धीमी और अजीब आवाज में कहा, उधर क्या देख रहा है? हमारे पैर भी उल्टे हैं। यह सुनते ही उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसकी आंखें डर से फैल गईं। दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा कि वो सहन नहीं कर पाया। उसी समय उसे दिल का दौरा पड़ा और वो बेहोश हो गया। अगली सुबह सूरजपोल के पास एक सुनसान जगह पर वो बेहोश हालत में मिला। आसपास के लोगों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया। कुछ समय बाद जब उसे होश आया तो वो बहुत डरा हुआ था। कांपते हुए उसने पूरी घटना बताई। जब उसके दोस्त को ये बात पता चली तो उसने तुरंत शहर के उस असली ऑटो वाले से जाकर पूछा कि क्या वो रात में फिर से थिएटर के पास गया था, लेकिन ऑटो वाले ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि उसके अलावा इस शहर में कोई दूसरा ऑटो है ही नहीं। इस बात ने सबको और ज्यादा डरा दिया। तब एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि कई साल पहले उसी रास्ते पर एक आदमी ने फिल्म देखकर लौटते समय आत्महत्या कर ली थी। लोगों का मानना है कि उसकी आत्मा आज भी रात में उसी रास्ते पर भटकती है और कभी कभी ऑटो चलाते हुए दिखाई देती है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी नरसिंहगढ़ के लोग कहते हैं कि रात के 12 बजे के बाद सूरजपोल की तरफ अगर कोई अनजान ऑटो दिखाई दे तो उसमें कभी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो कोई इंसान नहीं बल्कि कुछ और हो। यह कहानी आज भी वहां के लोगों के बीच एक सच्ची और डरावनी घटना के रूप में सुनाई जाती है।